नमस्कार, फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं आज एक मीटिंग में। लगातार बात करेंगे क्या मीटिंग हुई है। आपने क्या सोचा कि अभी मैं सुन रहा था कि सरकारी स्कूल के टीचरों अध्यापकों की इतनी बैठक कभी नहीं हुई फरीदाबाद में, यदि हफ्ते 15 दिन में हुई है। जो देखिए ऐसा है, एक तो सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो बुक्स होती हैं वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। हमने 11वीं और 12वीं के बच्चों की बुक्स की अरेंजमेंट कर लिया है। अगले हफ्ते सभी स्कूलों में लाइब्रेरी के रूप में उनको हम स्थापित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ सभी स्कूल्स की बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा सा किसी कमरे की छत को कोई दिक्कत है, किसी को कोई क्षति है, किसी को कोई क्षति है, उसके लिए 1 करोड़ 66 लाख रुपए की जरूरत थी। अभी एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को 25 लाख रुपए तक खर्च करने की पावर थी, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सर्विस रूल्स में केवल 50,000 रुपये तक की पावर थी, उसको 25 लाख रुपए तक करने के लिए अब कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा है। साथ ही साथ एसएमसी ना होने के कारण कोई भी प्रिंसिपल 50,000 रुपये का काम भी कराना हो तो वो भी नहीं करा सकते। तो अभी एसएमसी बनने में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पेरेंट्स भी होते हैं, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी पेरेंट्स होते हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। फिर ज़्यादातर स्कूल्स के पास, मैं अभी देख रहा था, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 7 लाख है, किसी के पास 6 लाख है। फंड्स की भी अवेलेबिलिटी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे स्कूल्स को चाहिए। तो मैंने अपने जो डी प्लान हमारी ग्रांट आती है, उस डी प्लान ग्रांट से 1 करोड़ 66 लाख रुपए आज स्कूल्स की बिल्डिंग्स को रिपेयर करके उनमें बच्चे बैठें, उनमें बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, टीचर्स को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से वो पढ़ सकें। किसी टीचर को ये टेंशन ना हो कि मुझे ये काम कराना, ये वो अपनी पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए हो रहे। तो 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से सितंबर 30 तक हम इस काम को, स्कूल्स के रिपेयर्स को कंप्लीट करा देंगे। विधायक जी, ये डी प्लान है क्या जो पहले, क्योंकि अभी बात चल रही थी कि 10 सालों में नहीं मिली और अब डी प्लान स्टार्ट हो गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट प्लान होता है जो लगभग हर एक विधायक को 3 करोड़ रुपए साल के अपने क्षेत्र में किसी भी काम पर खर्च करने के लिए मिलते हैं। वो ज़्यादातर पार्क्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, या कोई रोड रिपेयर्स में, या ट्यूबवेल्स में, इस तरीके के खर्चे ज़्यादा किए जाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये स्कूल्स के अंदर बहुत अर्जेंट नीड की ज़रूरत है, प्रिंसिपल साहिबान जो हैं वो लेक्चरर से और टीचर से प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनते हैं। इनका जो काम है वो बच्चों को पढ़ाई कराना है, ना कि ये कंस्ट्रक्शन के काम में। कंस्ट्रक्शन का काम ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेई है, इनका है, डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी है, लवलीन अरोड़ा है, उनका काम है। तो मैंने इसीलिए आज इन सबको 30 सितंबर तक हम सारे स्कूल्स की रिपेयर को कंप्लीट कर देंगे और अगले नेक्स्ट वीक जो 28 से 29 तारीख को सारे स्कूल्स में हम बुक बैंक बना देंगे कि 11वीं और 12वीं की साइंस साइड की जो मेडिकल नॉन मेडिकल की बुक्स हैं वो हम अभी कंप्लीट कर देंगे और अगले 15 से 20 दिन में फिर कॉमर्स की जो बुक्स होंगी और आर्ट्स की जो बुक्स होंगी उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि हर एक स्कूल का अपना एक लाइब्रेरी बैंक हो कि जो बच्चा पास आउट हो गया वो बुक्स छोड़ जाएगा। मतलब 15 दिन के लिए बुक इशू हो जाएगी, 20 दिन के लिए इशू हो जाएगी, जिस पर्पज़ के लिए उसको जो सब्जेक्ट चाहिए उसको मिल जाएगा। 2 दिन बाद विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या खास भटकल के लिए क्या कुछ खास रहेगा? मैं तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने NIT नंबर 1 में मल्टी लेवल पार्किंग देने का काम हमारे लिए किया। ऐसे ही मॉल ऑफ फरीदाबाद के सामने हमारी अमूल्य चंद्रा लाइब्रेरी है, उसको 5 मंजिल बनाने के लिए, जहां बच्चे हमारे पढ़ने के लिए, और ऑडिटोरियम टाइप हमारा एक 250 लोगों का बैठने का ऑडिटोरियम बनेगा। साथ ही साथ जो 1500 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न वेस्टर्न फ्लाईओवर, एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है। मैं विधानसभा में इस बार किसी भी चीज़ की मांग ना रखते हुए केवल धन्यवाद प्रस्ताव रखूंगा कि भटकल के लोगों के लिए
ये बहुत बड़ी जीवनदायिनी होगी। बड़कल नहीं, ये तिगांव से जो लोग गुड़गांव जाते हैं या फरीदाबाद से जो लोग जाते हैं, दूसरा ट्रैफिक की मैनेजमेंट का सिस्टम भी बनेगा, लोगों को हरासमेंट नहीं होगी, चौकों पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। विधायक जी, एक स्टेडियम की मांग भी है भटकल के लोगों के लिए, क्या वो रखोगे? स्टेडियम की मांग मेरी हो चुकी है, उसके ऊपर आपको भगवान ने चाहा तो विधानसभा सत्र से पहले ही मैं खुशखबरी दे दूँगा। सर सारी बातें ठीक है सर, थोड़ा रोड्स की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए 2-3 कंसर्न मेरे थे, वही गांधी कॉलोनी वाला, गांधी कॉलोनी कर रहे हैं, नारियल तोड़ दीजिए, बस जल्दी कर रहे हैं। स्टेशन वाले रोड का क्या सोच रहे हैं? ओल्ड स्टेशन वाले रोड पे एक्चुअली क्या, देखो मैं बताऊं, पिछले 45 दिन से मैं एक बात कह रहा हूँ कि बारिश के कारण कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। दूसरा, एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं आपकी बात पर आता हूँ। हार्डवेयर चौक पर बिल्कुल रोड खत्म हो गई थी, यदि तारकोल की बनाता तो अगले दिन सवेरे फिर खत्म हो जानी थी। आरएमसी की बनाता तो 15 दिन रोड बंद करना पड़ता था। मैंने तुरंत, जैसे ही पत्रकार साथियों ने उसके ऊपर डाला, मैंने तुरंत रातों रात उसके ऊपर टाइलिंग करा दी। उसके साथ फिर टूट गई सर, साथ वाली टूट गई, बिल्कुल उसी जो पार्ट टूटा था उस पर टाइलिंग हो गई, जो पार्ट आगे और क्रैक हुआ है उसके लिए हमने कह दिया कि अगले 3 दिन में पूरे चौक पे टाइलिंग ही आपको कंप्लीट मिलेगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली, टाइलिंग के अंदर से रिस्क के पानी अंदर चला जाता है, उसको कोई लॉस नहीं करता, और किसी प्रकार का जल्दी से टाइल के ऊपर कितना ही वजन आ जाए वो जल्दी से नहीं टूटता। आप कहीं भी बड़े बड़े रोड भी देखोगे तो जब ऐसे पैचेज होते हैं तो टाइलिंग ही करते हैं। इस पर हम आरएमसी ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मौसम खुल जाए, सितंबर दोपहर मिड में हम कोशिश करेंगे इसको 10 दिन के लिए बंद करके, एक साइड को पहले एक साइड से बंद कर देंगे, फिर दूसरी साइड से बंद कर देंगे। हमारा करना तो हमने आरएमसी ही है इसको, लेकिन ये है कि कई बार साथी लोग कहते हैं कि इसको अरे तुरंत रेमेडी मिल जाए, ये कम है क्या? और मेरा तो प्रयास रहता है, चाहे सिद्धार्थ भाई हैं, चाहे प्रदीप जी हैं, चाहे आप सार, मतलब कहीं भी कोई भी, पुष्पेंद्र भाई, कभी भी कोई डालता है ना, मैं तुरंत उसके ऊपर मतलब एक्शन इतना जल्दी लेता हूं कि आप लोगों को अगले दिन ही वापस डालना पड़ता है कि ये हमारा प्रभाव। तो मुझे भी खुशी होती है कि आपका भी प्रभाव रहे कि पहचान फरीदाबाद कुछ डाले, एशिया फरीदाबाद कुछ डाले हैं। NIT 2 में गर्ल्स स्कूल के सामने पहले इंक्रोचमेंट हटाई गई नगर निगम द्वारा, लेकिन अब फिर से वहाँ पर वही रेडियो लगने लगी। ऐसा ये 5 दिन छुट्टियां जो होती है ना, इसमें ये दिक्कत रहती है। मैं लोगों से भी एक आग्रह करता हूँ कि ये हम लोग हर तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन ड्राइव चलाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी भी हमें चाहिए कि आपके घर के सामने हमने इंक्रोचमेंट हटा दी तो आपके मोहल्ले के लोगों को कहनी चाहिए भाई जब नगर निगम हटा गया तो दोबारा क्यों कर रहे हो। लेकिन मैं उस साइट को आपको बता रहा हूँ, अब तक 12 से 13 बार हटा चुका हूँ, 3-4 बार वहाँ तोड़ फोड़ भी कर चुका हूँ। अब सिर्फ तैयारी ये है कि कमिश्नर साहब ने कहा है कि इनके ऊपर FIR दर्ज करानी है। वो मैं नहीं चाहता क्योंकि गरीब लोग हैं, कहीं अननेसेसरी को कहीं का है को कहीं का, लेकिन यदि नहीं होगा तो ये भी कार्रवाई होगी। विधायक जी, अंत में ये 1500 करोड़ वाला काम कब शुरू होगा? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा प्रयास ये रहेगा कि जनवरी या फरवरी तक, इस जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक तक कोई भी ऐसा समय आ जाए कि हम इसको टेंडर कंप्लीट कर लें, वर्क ऑर्डर कंप्लीट कर लें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से नए साल पे बड़ा तोहफा देंगे आप। बहुत बड़ा तोहफा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी रैली करके धन्यवाद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आपने इस फरीदाबाद को जीवन दान दिया। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन है ना, रोड के बारे में सीरियसली प्लान कीजिए। देखिए, गांधी कॉलोनी वाला रोड हो गया, स्टेशन वाला रोड हो गया, और सर सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 1 से मस्जिद वाला रोड हो गया। वाटर लॉगिंग होती है सर। सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 1 से मस्जिद की तरफ जाएंगे ना, जब इतनी खतरनाक वाटर लॉगिंग होती है संजय कॉलोनी की साइड से, वो कुछ बड़ा प्लान है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि प्राथमिकता ना जो आप सड़कों को दीजिए। सर, रोज गार्डन वाली रोड भी बंद पड़ी है, जहाँ तक आने के लिए रोज गार्डन वाली रोड बन चुकी है, उसको बंद रखना पड़ता है 42 दिन। रोड बन चुकी है ना। ठीक है। तो आपने देखा आज मीटिंग थी, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल यहाँ पहुँचे थे, मीटिंग ली और तमाम बातें हुई जो आपने सुनी, जो कहा विधायक ने, उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। तो शहर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पिनाका टाइम्स। नमस्कार, जय हिंद।